एक गांव जहां मायूसी ने डेरे डाल रखे थे। मेहनतकश लोग थे मगर किस्मत ने साथ छोड़ दिया था। इसी गांव की समीरा, जिसका शौहर काम की तलाश में गया मगर कई महीनों से कोई खबर नहीं। हर गुजरता दिन उसकी उम्मीद को तोड़ रहा था। लेकिन वो बूढ़ा दानिश्वर, जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, उसके पास एक ऐसा आसान फॉर्मूला था जो सिर्फ एक हफ्ते में किस्मत का रुख मोड़ सकता था। ये कोई जादू नहीं था, ये सोच को बदलने का एक कदीम तरीका था। क्या आप भी हर रोज की मुश्किलात से थक चुके हैं? सिर्फ एक सादा सा ज़हनी अमल जिसने समीरा को ना सिर्फ उसके शौहर से मिलाया बल्कि उसकी गुर्बत भी खत्म कर दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक आदत थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, तो ये 5 मिनट की कहानी आपके लिए है। इसे छोड़ना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था। वो बहुत बूढ़ा था, जिसके बाल चांदी की तरह सफेद थे और चेहरे पर नरमी की झरियों की एक दास्तान थी। लेकिन उसकी आंखें वो बहुत रोशन और शफकत से भरी हुई थीं। गांव में हर कोई उसे बहुत पसंद करता था क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था। यहाँ तक कि जब जिंदगी मुश्किल होती थी, वो एक बड़े बरगद के दरख्त के करीब अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी और उसकी बीवी कई साल पहले इंतकाल कर गई थी। लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो दरख्त के नीचे बैठता, लोगों से बातें करता और हमेशा हमेशा मुस्कुराता। इस गांव के लोग मेहनतकश थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई और कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते और काम पर नहीं जा पाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी और गांव वाले अक्सर उदास या परेशान रहते थे। एक दिन एक नौजवान औरत जिसका नाम समीरा था, उसके पास आई। समीरा रो रही थी, उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। मेरे शौहर काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं खौफजदा हूं। बूढ़े शख्स ने समीरा की तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्कुराया। बैठ जाओ मेरी बच्ची, उसने कहा। मुझे बताओ, तुम्हारे ख्याल में क्या होने वाला है? समीरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होगा। क्या हो अगर मेरे शौहर को काम ना मिला? क्या हो अगर वो हमें भूल जाएं? बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से सर हिलाया। समीरा, जब हम बुरे ख्यालात सोचते हैं तो हमें ज्यादा बुरा महसूस होता है, लेकिन अगर हम अच्छे ख्यालात सोचें तो हमें बेहतर महसूस होता है और कभी कभी अच्छी चीजें होती हैं। समीरा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा हो तो मैं अच्छे ख्यालात कैसे सोच सकती हूँ? उसने फिर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। समीरा ने तजस्सुस से उसकी तरफ देखा। बूढ़े शख्स ने शुरू किया। एक दफा का जिक्र है, एक गरीब आदमी के पास कुछ नहीं था। उसके पास खाना नहीं था, पैसा नहीं था, कोई खानदान नहीं था। वो नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे पास नदी है, तुम्हारे पास दरख्त हैं, तुम्हारे पास सूरज है। अपने इर्द गिर्द देखो, हर जगह खूबसूरती और जिंदगी है। अगर तुम इस बारे में सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो तुम हमेशा गमगीन रहोगे, लेकिन अगर तुम इस बारे में सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम्हें सुकून मिलेगा। आदमी ने सुना और आहिस्ता आहिस्ता उसने रोना बंद कर दिया। उसने अपने इर्द गिर्द अच्छी चीजें देखना शुरू कर दी और उस दिन से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। बूढ़े शख्स ने समीरा की तरफ देखा और कहा, तुम देखती हो मेरी अजीज, आदमी की जिंदगी जादू की वजह से नहीं बदली, ये इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी। जब हम मुस्बत सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम मसलों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। समीरा ने कहानी के बारे में सोचा और कहा, क्या मेरी सोच वाकई मेरी जिंदगी बदल देगी? वो नरमी से मुस्कुराया और कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठो और अपने आप से कहो कि आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने, अपने बच्चों की देखभाल करने और अपने शौहर के इंतजार करने की ताकत मिलेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ इस बारे में सोचोगे कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम उदास और कमजोर महसूस करोगी। समीरा ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं समझ गई, मैं आज से अच्छे ख्यालात सोचने की कोशिश करूंगी। ये पहला कदम है मेरी बच्ची, उसने कहा। समीरा हल्के दिल से बूढ़े शख्स के घर से चली गई। हर दिन उसे उसके अल्फाज याद आते। वो उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने मेहनत की, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने शौहर की वापसी के लिए दुआ की। चंद हफ्तों के बाद समीरा को अपने शौहर का खत मिला। उन्हें शहर में नौकरी मिल गई थी और वो घर पैसे भेज रहे थे। समीरा बहुत खुश हुई। वो ये खबर सुनाने के लिए बूढ़े शख्स के घर दौड़ कर आई। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराया और सर हिलाया। तुम देखती हो मेरी अजीज, जब हम मुस्बत सोचते हैं तो हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को दावत देते हैं। मसले हमेशा आएंगे, लेकिन अगर हम उनका सामना उम्मीद भरे दिल से करें तो हम उन पर काबू पा सकते हैं।
जल्द ही दूसरे गांव वालों ने भी बूढ़े शख्स के दानिशमंद अल्फाज के बारे में सुनना शुरू कर दिया। बहुत से लोग उसके पास आए और अपने मसाइल बताए। बूढ़े शख्स ने सबको यही मशवरा दिया, अच्छे ख्यालात सोचो और अच्छा होगा। गांव वाले उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे क्योंकि उसके अल्फाज ने उनकी जिंदगी बदल दी। उसने उन्हें मुस्बत सोच की ताकत सिखाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी याद रखें कि ऐसी मजीद कहानियाँ, स्क्रिप्ट्स और मालूमाती मवाद आप तक पहुँचाने के लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। वीडियो की सूरत में इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप आइंदा भी ऐसे मवाद से मुस्तफ़ीद होते रहें। शुक्रिया।